कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टीचिंग डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी आपको इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर कोई भी जनरल डिपार्टमेंट हो, जनरल टेस्ट हो, वहाँ पर भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने आज की वीडियो में लाजमी सीखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कहाँ पर? मैथमेटिक्स में और साइंस में। ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये अक्सर फिज़िक्स, एरोनॉटिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वहाँ पर ये इसका यूज़ होता है। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। अब चलते हैं डिफिनीशन के ऊपर। देखें, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर जो इस शक्ल में हो, ए प्लस बी अयोटा, यहाँ पर आई को आपने पढ़ना है अयोटा, या ऐसे अयोटा, आर को आपने साइलेंट पढ़ना है। ठीक हो गया। तो ये अयोटा है, ए प्लस बी अयोटा। यहाँ पर ये जो ए है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, बी हमारे पास रियल नंबर है, बट ये पार्ट है कहाँ का? इमेजिनरी नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल वाला इस साइड पर आता है और इमेजिनरी यहाँ पर अयोटा की शेप में लिखा जाता है। ठीक हो गया। होते दोनों रियल हैं, ए भी रियल है, बी भी रियल है, बट जब अयोटा के साथ कोई नंबर लिखा जाता है तो फिर वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं, 2 + 3 अयोटा, 4 + 5 अयोटा, √2 + √3 अयोटा। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्लाइड्स के ऊपर करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए कॉन्जुगेट, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। कॉन्जुगेट से क्या मुराद है हमारी? जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए प्लस बी अयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है ए प्लस माइनस बी अयोटा, ए माइनस बी अयोटा। ठीक हो गया। या इसके ऊपर इस तरह जब बार लग जाए तो इसका मतलब है ये इसका कॉन्जुगेट है, ये वाला इसका कॉन्जुगेट है। ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट ए माइनस बी अयोटा है। जस्ट हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम चेंज कर लेते हैं, सो फिर वो इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, द कॉन्जुगेट ऑफ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा बी या b अयोटा इज a माइनस बी अयोटा। वी डिनोट द कॉन्जुगेट बाय दिस लाइन। ठीक हो गया। जब बार वाला ये वाला लाइन इसके ऊपर लग जाता है तो फिर इसका मतलब होता है कि इस नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड किया जा रहा है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट। यहाँ पर एग्जाम्पल है a प्लस बी अयोटा, सो इसका कॉन्जुगेट z बार या z के ऊपर जो लाइन है इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है रियल नंबर्स की शक्ल में, 5 + 8 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनना है? 5 - 8 अयोटा। जब ये वाला साइन चेंज हो तब इसका वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक हो गया। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं? हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ साइन चेंज कर लेते हैं, नथिंग एल्स। इसमें कोई मुश्किल नहीं। इक्विलिटी कब होगी? जब आपके साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं और सेम हों। लेट सपोज z1 आपके पास है 2 + 3 अयोटा, सो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कब इक्वल होगा इसके? जब वो खुद भी 2 + 3 अयोटा हो। ठीक हो गया। तो इस शक्ल में हम कह सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2, दोनों इक्वल हैं एग्जैक्टली 2 + 3 अयोटा एंड 2 + 3 अयोटा। सो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हों। अच्छा, इसके ऊपर हम ऑपरेशंस कौन कौन से करते हैं ये बात जहन में याद रखें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम एडिशन भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हम डिवीजन भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको इन लोगों ने एडिशन भी समझाई हुई है बुक के अंदर, सब्ट्रैक्शन भी समझाई हुई है, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी समझाई हुई है और डिवीजन भी समझाई हुई है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको स्लाइड्स के ऊपर सब कुछ पढ़ा दूँ। तो चलते हैं, पहले हम एडिशन कर लेते हैं।
लेट सपोज Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम बुक से ही उठा लेते हैं। 8 + 9 आयोटा Z1 हो गया, Z2 हमारे पास हो गया 5 + 2 आयोटा। तो इसको हम ऐड कैसे करते हैं? हम ऐसे ऐड करते हैं, Z1 + Z2 इक्वल्स टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 8 + 9 आयोटा, इसी तरह Z2 की जगह प्लस बीच में लगा के Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 5 + 2 आयोटा। सो 8 + 5 रियल को रियल के साथ ऐड करें और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो 8 + 5 + 9 आयोटा + 2 आयोटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। 8 + 5 = 13 + 9 10 11 आयोटा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, आपने जो रियल पार्ट होगा उसको ऐड करना है रियल के साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको ऐड करना है इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये इसका फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इन्हीं दो नंबर्स को लेकर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो Z1 हमारे पास है 8 + 9 आयोटा, Z2 हमारे पास है 5 + 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं Z1 - Z2। जो बिगनर्स हैं मैथमेटिक्स में वो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। कैसे करेंगे? Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, सो 8 + 9 आयोटा। माइनस लिखने से पहले, माइनस जब आप लिख लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट आपने लगाना है, और ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू। ये किस लिए अभी समझा दूंगा आपको। 5 + 2 आयोटा। यहाँ पर क्या करेंगे? 8 + 9 आयोटा। ये माइनस हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाए हैं, तो ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यानी आप कंसिडर कर लो यहाँ पर 1 है, सो -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दे। माइनस इंटू प्लस माइनस 5 आ गया, माइनस इंटू प्लस -2 आयोटा। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही हमने एडिशन में रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी पार्ट को किया, वैसे यहाँ पर ही करेंगे। 8 - 5 लिख लें, + 9 आयोटा -2 आयोटा। अब आसान सा काम है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 से 5 सो 3 + 9 से 2 7। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक हो गया। वही रियल से आपने सब्ट्रैक्ट करना है रियल नंबर को, और इमेजिनरी से आपने सब्ट्रैक्ट करना है इमेजिनरी नंबर को। ये यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा। अब चलते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 8 + 9 आयोटा, Z2 हमारे पास है 5 + 2 आयोटा। सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? Z1 × Z2। दोनों को ऐसे लिख लें, 8 + 9 आयोटा × 5 + 2 आयोटा। आपने कोशिश करनी है पहले इस पूरे नंबर को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लिख लेते हैं 8 × 5, ठीक हो गया, + 9 × 5, 9 आयोटा × 5। अब बीच में प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, 5 ख़त्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। सो 8 × 2 आयोटा, 8 × 2 आयोटा + 9 आयोटा × 2 आयोटा। अब क्या होगा? अब जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो 8 5 ज़ार 40 + 9 5 ज़ार 45 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस लगा के 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 16 आ गया, + 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 18 आ गया, और आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर 45 आयोटा है और यहाँ पर है 16 आयोटा, तो हम 45 और 16 आयोटा को प्लस कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं।
45 को आप ऐड कर दें 16 के साथ। सो 6 + 5 11, 1 कैरी हो गया, 4 + 2 4 5 6 61 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ हमने लिख लिया 40 प्लस इसकी जगह, इन दोनों की जगह 61 आयोटा प्लस इसकी जगह 18 आयोटा स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले सॉरी अगर मैंने आपको नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ये खुद से एक MCQ है। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। मैथमेटिक्स में आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लेंगे। सो 40 प्लस 61 आयोटा। अब यहाँ पर देखें, प्लस लगा लिया 18, यहाँ पर -1 लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, 40 प्लस 61 आयोटा प्लस इंटू माइनस, -18 आ गया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। 40 - 18 पहले लिख दें, बाद में आयोटा लिख दें 61 आयोटा। अब आपने 40 में से 18 निकाल लेना है। ठीक हो गया। सो 10 और ये 3 रह जाएगा, 10 - 8 2, और यहाँ 3 - 1 2, 21 आ गया। सो 40 - 18 सॉरी 22 आ गया। 40 - 18 22 प्लस 61 आयोटा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई करने का तरीका समझाना था आपने। क्या करना है, पहले इस पूरे नंबर को इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस पूरे नंबर को इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ ईज़िली एक प्रॉपर सॉल्यूशन सामने आ जाएगा, और आप फिर स्टेप्स लेकर उसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं। सो हमारा काम क्या है, Z1 8 + 9 आयोटा, Z2 हमारे पास है 5 + 2 आयोटा। सो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2, 8 + 9 आयोटा। ठीक हो गया। और Z2 हमारे पास क्या है, 5 + 2 आयोटा। वो कॉन्जुगेट जब आपको मैंने पढ़ाया वो यहाँ पर हेल्प करेगा। इसका जो डिनोमिनेटर है 5 + 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ यानी 5 - 2 आयोटा के साथ इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। 5 - 2 आयोटा हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर जो न्यूमरेटर में जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें। 8 + 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a + b a - b, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये हमारे पास अलग सा एक फॉर्मूला है। सो a² - b² की शेप में इसको लिखते हैं, a² - b²। ठीक हो गया। अब इस पूरे चीज़ को यहाँ पर पूरी चीज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो आंसर आ गया उस पर चलते हैं। 22 + 61 आयोटा। ठीक हो गया। 22 + 61 आयोटा, ये हमारे पास यहाँ इससे आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5² = 25 माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर के ऊपर b², 2² आयोटा स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 22 + 61 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 2 2s are 4 आयोटा स्क्वायर। अब क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यानी आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है -1 के। सो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या आ गया, 22 + 61 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 - 4 - 1। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 22 +
61 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 1 4 आ गया। सो 22 प्लस 61 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 29 आ गया। ठीक हो गया, इसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब इसको इस तरह की शेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 22 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 61 डिवाइड बाय 29 आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया जी। ये मैंने क्यों पढ़ा है? ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ये वाला भी MCQ आ सकता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। सो आपको याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर एडिशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है और डिवीजन का भी आ सकता है। ये हमारे टाइम पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। सो इस चीज़ को सीखना है आपने। अगर कहीं पर कैलकुलेशन में गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत, बाकी तरीका यही है जो मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।